पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर पुराने नियम के अंदर भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के लिए 7 विभिन्न उपाधियों को उपयोग किया गया है। क्या आप जानते हो कौन सा है? आज के वीडियो में हम जानेंगे। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम 5वें पाठ में हैं, जिसके अंदर परमेश्वर के विभिन्न नाम और उपाधियों को हम सीख रहे हैं। सबसे पहले अध्याय के अंदर हमने सीखा कि इन सारे नामों को जानना क्यों जरूरी है। दूसरे अध्याय के अंदर हमने सीखा परमेश्वर के जेनेरिक नेम्स, जो परमेश्वर के रिश्ते को मनुष्य के साथ साबित करता है, वो कौन से नाम हैं। तीसरे अध्याय के अंदर पूर्व सर्ग एल से शुरू होने वाले हमने विभिन्न नामों को सीखा था। चौथे और 5वें अध्याय के अंदर एलोहिम से शुरू होने वाले विभिन्न नाम कौन से वो हमने सीखा था। 6, 7, 8 अध्याय के अंदर हमने यहोवा से शुरू होने वाले परमेश्वर के विभिन्न नामों को सीखा था। आज के इस 9वें अध्याय के अंदर हम अपने ध्यान को पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर मलाखी तक जो है मसीहा के बारे में भविष्यवाणी किया कि मसीहा आने वाला है। और हर बार जब मसीहा के बारे में कहा गया है, विभिन्न उपाधियों को उपयोग किया गया है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे 7 विभिन्न उपाधियां जो परमेश्वर ने मसीहा के लिए उपयोग किया गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे और देखेंगे ये 7 विभिन्न नाम, ये 7 विभिन्न उपाधियां जो मसीहा के लिए उपयोग किया गया वो कौन सा है। सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 14वां आयत। यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय, उसका 14वें आयत में सबसे पहला नाम जो परमेश्वर ने मसीहा को इंगित करते हुए परमेश्वर के बारे में कहा है, वो नाम है इम्मानुएल। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुम्हारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के लिए एक नया नाम बताया गया है। जब परमेश्वर मसीहा बनकर, परमेश्वर जो आत्मा है जिसने सृष्टि को, भूमंडल, ताराओं को बनाया है, वो परमेश्वर मानव रूप धारण कर धरती में आएगा, मसीहा बनकर आएगा, तब उसका नाम बताया गया इम्मानुएल, जिसका अंग्रेजी अर्थ है गॉड विथ अस। हिंदी में कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ। इम्मानुएल का परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमेशा से मनुष्य के साथ रहना चाहता था, परंतु पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। इसलिए परमेश्वर खुद इम्मानुएल बनकर मनुष्यों के बीच में वास करने के लिए आया, ताकि वो हमेशा के लिए मनुष्यों को अपने पास रखे। मेरे प्रियो, जीवन की आशा यह है कि हम जहाँ पर है वहाँ से परमेश्वर हमें पाप से निकाल कर परमेश्वर के साथ चिरस्थायी अनंत काल के लिए उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा योजना बनाया है। और आप सभी को इस योजना में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आप इम्मानुएल यहोवा परमेश्वर को जानें, आप उनके साथ रहे। केवल ये दुनिया में नहीं, इस दुनिया में हमारे आत्मा, इस शरीर को छोड़ देने के बाद भी हमारे पास वो परमेश्वर, वो कहता है मैं तुम्हारा इम्मानुएल हूँ। दूसरा नाम जो मसीहा को इंगित करते हुए जो है परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, वो यशायाह की पुस्तक 42वां अध्याय, उसके 6ठे आयत में है। वहाँ पर जो हिब्रू जो वाक्य उपयोग किया गया वो है और गोइम। और गोइम का मतलब है लाइट ऑफ द नेशंस, जातियों का प्रकाश करके। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 42वां अध्याय, उसका 6ठा आयत। मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे प्रकाश के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। यहाँ पर मसीहा को परमेश्वर एक जातियों के लिए प्रकाश और गोइम जो हिब्रू जो शब्द है वो उपयोग किया गया। मतलब ये मसीहा जब इस धरती पर आएगा, सारे जातियों के लिए वो ज्योति बनेगा, वो प्रकाश बनेगा। प्रभु यही चाहता है कि मनुष्य जो है वो अंधियारे में ना रहे, वो ज्योति में रहे। और वो ज्योति यहोवा परमेश्वर है, जो मानव रूप धारण कर इस दुनिया में यीशु मसीह बनकर आया है। मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है यीशु की ये ज्योति आपके जीवन में और भी अधिकाधिक चमकते जाए। यीशु मसीह ने खुद ने कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ। दूसरे भाग में यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह मुझे और आपको भी उस ज्योति को अपने अंदर बुलाने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो ज्योति हम में चमके और जहाँ जहाँ हम चले वहाँ पे उसकी ज्योति को हम चमकाने वाले बने।
तीसरा जो टाइटल जो मसीहा के लिए उपयोग किया गया है वो यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय उसके 6 आयत में देखते हैं। वहाँ पर जो इब्रानी भाषा के अंदर जो टाइटल उपयोग किया गया वो है पेलेओएट्स। पेलेओएट्स का मतलब वंडरफुल काउंसलर, एक अद्भुत परामर्श देने वाला, युक्ति देने वाला परमेश्वर के बारे में। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहाँ पर जो टाइटल है पेलेओएट्स जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला। युक्ति मतलब प्लान्स, योजना, काउंसलिंग। मेरे और आपके जीवन में हमें अद्भुत युक्ति करने वाले की ज़रूरत है। वो कौन है? यीशु मसीह है। मैं और आप जब किसी परामर्शदाता, किसी काउंसलर को खोजते कि कोई मुझे काउंसलिंग दे, मैं क्या करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो परमेश्वर मसीहा इस धरती पर एक काउंसलर बनकर आए एंड ही इज़ एन वंडरफुल काउंसलर। वो एक अद्भुत परामर्शदाता है, अद्भुत युक्ति देने वाला परमेश्वर है जो आपके जीवन की हर एक समस्या को अपनी युक्ति से आपको उभारने के लिए सक्षम है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहता है पेलेओएट्स, ये मसीहा आपके जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला है। चौथा जो टाइटल उसी आयत के अंदर यशायाह 9:6 में जो हमने पढ़ा, वहाँ पर अंत में लिखा गया है और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसके लिए जो है हिब्रू भाषा के अंदर जो शब्द उपयोग किया गया वो है सार शालोम। सार शालोम जो है उसका अर्थ है प्रिंस ऑफ पीस, वो शांति का राजकुमार है। तो चौथा टाइटल जो मसीहा के लिए उपयोग किया गया इस वचन के अंदर वो है सार शालोम, जिसका अर्थ है शांति का राजकुमार। उसी आयत के अंदर और भी हम देखते हैं, देखो परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया है। यशायाह की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 आयत में देखो प्रभु का वचन, वहाँ पे प्रभु एक और अलग शब्द को उपयोग करता है मसीहा के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, उस समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। यहाँ पर जो मसीहा जो आने वाला है उनके लिए जो शब्द उपयोग किया गया वो है यहोवा की डाली। यहोवा की डाली, वहाँ पर जो शब्द हिब्रू भाषा में वो है यहवे शमाक। शमाक जो है वो डाली को बताता है, द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड, ब्रांच ऑफ द यहोवा। मतलब यहोवा एक वृक्ष के समान है, उसमें से एक डाली जो है वो धरती की ओर आ रहा है। वो कौन है? वो मसीहा जो खुद परमेश्वर यहोवा है, परंतु मानव रूप धारण कर कर मेरे लिए आपके लिए इस धरती पर आते हैं। इसलिए जो शब्द वहाँ पर मसीहा के लिए उपयोग किया गया वो है डाली, द ब्रांच। छठा जो है हम लोग जो देखते हैं, जो टाइटल मसीहा के लिए उपयोग किया गया वो है भजन संहिता उसके 2 अध्याय के 7वें आयत में। वहाँ पर लिखा गया है, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को पढ़ते हैं यहाँ पर मसीहा के लिए एक अगला टाइटल हम देखते हैं वो है तू मेरा पुत्र है। हिब्रू भाषा के अंदर, इब्रानी भाषा में ऐसा लिखा गया है बेनी अटा। बेनी अटा मतलब तू मेरा पुत्र। पुत्र जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द सन ऑफ गॉड, तू मेरा पुत्र है। वो मसीहा के लिए जो छठा टाइटल हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पुत्र। यही बात जो है मत्ती रचित सुसमाचार 16:16 में भी हम देखते हैं, परमेश्वर का पुत्र कौन? वो मसीहा। आमीन। 7वां टाइटल जो मसीहा के लिए बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं वो जो है दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 13 आयत में हम देखते हैं। दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 13। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो यहाँ पर देखो परमेश्वर के वचन में जो 7वां टाइटल मसीह के लिए उपयोग किया गया, मसीहा के लिए उपयोग किया गया वो क्या है? हम देखते हैं मनुष्य के संतान। हिब्रू में उसको ऐसा कहा गया है केवार एनास। केवार एनास का अर्थ है मनुष्य का पुत्र, जो सन ऑफ मैन के रूप में बताया गया। सन ऑफ मैन हमेशा से पुराने नियम के अंदर दानियल की जो पुस्तक है वो अंत में होने वाली भविष्यवाणी को इंगित करता है। और परमेश्वर का वचन में यहाँ पर सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, वो शब्द जो है मसीहा को दर्शाता है, जो मनुष्य का पुत्र बनकर आने वाला है। देखो परमेश्वर के वचन के अंदर आप मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसके 64वें आयत में जाओ, वहाँ पर भी सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, वही शब्द उपयोग किया गया। किसके लिए? मसीहा के लिए।
तो मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी है। इन सारे आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने कितना अलग अलग शब्दों को जो है मसीहा के लिए उपयोग किया है। भविष्यवाणी के पुस्तक के अंदर जाते हैं, अलग अलग शब्दों को जो है मसीहा के लिए उपयोग किया गया। जो अगला एक टाइटल एक और है, 8वां टाइटल जो हम देखते हैं जो मसीहा के लिए उपयोग किया गया है, वो भजन 2 अध्याय उसके 2 आयत में, यहोवा की और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजगण मिलकर और हाकिम आपस में षड्यंत्र रचकर कहते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शब्द आता है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है अभिषिक्त। 8वां टाइटल जो परमेश्वर ने मसीहा के लिए उपयोग किया वो है अभिषिक्त, जिसका जो हिब्रू जो ट्रांसलेशन है मसीयाक। मसीयाक मतलब जो अभिषिक्त किया गया है, द अनॉइंटेड वन, द मसीहा। और वही शब्द जो है ग्रीक में हम जाते हैं क्रिस्टोस। क्रिस्टोस मतलब यीशु मसीह जो अभिषिक्त है। क्रिस्टोस शब्द जो है यूनानी भाषा में उपयोग किया गया है। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर जो देखा कि 8वां टाइटल जो परमेश्वर ने उपयोग किया मसीहा। मसीहा मतलब वो जो मसीहा आने वाला है वो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया जाएगा। यही जो मसीहा जो टाइटल है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 25 और 26 में हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हम लोगों ने यीशु मसीह के लिए परमेश्वर के मसीहाई रूप को देखने के लिए 8 विभिन्न टाइटल को देखा था। सबसे पहला टाइटल हमने कौन सा देखा? इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरा टाइटल हमने देखा और गोइम, लाइट ऑफ द नेशंस, जातियों का ज्योति, जातियों का प्रकाश। तीसरा टाइटल हमने देखा पेलेयो एड्स, जिसका भाषांतर है वंडरफुल काउंसलर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। चौथा टाइटल हमने देखा सार शालोम, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। 5वां टाइटल हमने देखा याहवे सेमाक, जिसका अर्थ है द ब्रांच ऑफ यहोवा, परमेश्वर यहोवा की डाली के रूप में हम देखते हैं। 6ठा टाइटल हमने देखा वो है बेनी अता, परमेश्वर का पुत्र, द सन ऑफ गॉड। 7वां टाइटल हमने देखा केवार एनास, जिसका अर्थ है सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। 8वां टाइटल हमने देखा मसीयाक, अभिषेक, द अनॉइंटेड वन। तो मेरे प्रियो, हमने इस प्रकार यहाँ पर 8 विभिन्न टाइटल्स को देखा, उपाधियों को देखा जो यीशु मसीह के लिए, जो नए नियम में परमेश्वर का मानव रूप धारण कर आने वाला है, उनके लिए उपयोग किया गया। ये 8 टाइटल पुराने नियम। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना है। आप देखें पुराने नियम में किस प्रकार परमेश्वर ने जो है मसीहा के लिए, आने वाले यीशु मसीह के लिए अलग अलग टाइटल्स को उपयोग किया गया, और उस सब का अर्थ अलग अलग है जो उसके अलग अलग एंगल को दर्शाता है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बना है। अगर आपने जो ये वीडियो देखा है, अगर आप उसमें कुछ समझ नहीं आता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो कृपया आप चैट बॉक्स में अपने सवाल को डालें। हम आपको उत्तर देना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप जो सीख रहे हैं आप सबसे अच्छे तरीके से सीखें और ये आपके जीवन में आशीष का कारण बने। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बना है, आप अपने प्रिय मित्रों को, अपने सगा संबंधियों को, परिवार के साथ साझा करें ताकि उनके लिए भी ये आशीष का कारण बने। अगले वीडियो के अंदर हम लोग नए नियम में जाने वाले हैं। नए नियम के अंदर यूनानी भाषा के अंदर परमेश्वर के लिए विभिन्न टाइटल्स, विभिन्न उपाधियाँ उपयोग किया गया। कौन से नाम नए नियम के अंदर ग्रीक में, यूनानी में परमेश्वर के लिए दिया गया, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसको और भी अच्छी तरीके से अध्ययन करें और अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ और भी मजबूत करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष। धन्यवाद।